क्वेश्चन नंबर 61 है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि. बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि who are sharing profit in the ratio of 2:3 as at 31st March 2016 is given. आपको बैलेंस शीट दी गई है 31st मार्च 2016 को मधु और विधि की, जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3. आपको बैलेंस शीट में मधु कैपिटल, विधि कैपिटल, जनरल रिजर्व, जिसको आप हाईलाइट करेंगे. यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सीधा आप इसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन और बैंक बैलेंस. मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री as a new partner from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio 235. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया 235. ओके. गायत्री brought 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash. गायत्री जो कि कैपिटल के लिए 4 लाख रुपीस लेकर आ रही है और अपने हिस्से की गुडविल के लिए प्रीमियम मनी भी लेकर आ रही है. यस, उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे गुडविल में. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख. गायत्री के एडमिशन पे गुडविल का वैल्यूएशन हुआ और फर्म की टोटल वैल्यूड गुडविल है 3 लाख रुपए, जिसमें गायत्री का शेयर आप कैलकुलेट करेंगे 5/10. 5/10 जो गायत्री का शेयर होगा, गायत्री कैश में लेकर आ रही है. लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई ₹26,000. लैंड एंड बिल्डिंग जो कि अंडर वैल्यूड है 26,000 से. अंडर वैल्यूड है यानी कि ये 3 लाख रुपए, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत 3,26,000 रुपए. यस, तो आप इसको इंक्रीज करेंगे कितने से? 26,000 से, जिससे आपको होगा गेन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स. 5% ऑफ द डेटर्स. भाई डेटर्स जो है वो है 3 लाख रुपए के, और 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए. और प्रोविजन कितना दिखाई दे रहा है आपको? 10,000 रुपए. और आपको ये 5% के बराबर बनाना है डेटर्स के, यानी 15,000 बनाना है. कितना बनाना है? 15,000 रुपए. 10,000 पहले से ही बना हुआ है, तो कितने से इंक्रीज करोगे? 5,000 रुपए से. लायबिलिटी कितने से इंक्रीज होगी? 5,000 रुपए से, जिससे क्या होगा? लॉस. यस. There was a claim of ₹6,000 on account of workman compensation. आप देख रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो इन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिखाई दे रहा है आपको 6,000. यस, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है. इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? लॉस. प्रिपेयर करना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. चलिए बनाते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 61, revaluation account. Revaluation account. Debit, credit, revaluation account, debit and credit. Okay. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बना लो, घर पे करना. स्किल अभी तो जल्दी जल्दी करो, मैं साथ साथ जितना कर सकते हो. फिर घर पे एक बार फिर लगाना, तभी चीजें आएंगी बेटा. एक बार में चीजें नहीं आती हैं. पार्टनर्स नेम मधु, विधि और गायत्री. मधु, विधि एंड गायत्री. जितने पार्टनर उतने ही इस साइड अमाउंट के कॉलम बनेंगे. ओके. न्यू बैलेंस शीट. न्यू क्यों बोल रहे हैं? गायत्री के एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यू बैलेंस शीट. आफ्टर रिकंस्टिट्यूटेड, रिकंस्टिट्यूशन के बाद की बैलेंस शीट है ये. हम तुम्हें एक ही प्रोसीजर से सारे क्वेश्चंस कराएंगे.
ठीक है ना, पिछले चैप्टर से ही कराते चले आ रहे हैं, और ये चलेगा हमारा कौन से चैप्टर तक, लास्ट चैप्टर तक पार्टनरशिप के। बैलेंस शीट से ही आपको एक तरफ से क्वेश्चन को करना है। तो बताएं बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, मधु कैपिटल, तो ये तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं, चलो लिख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000 एंड 3 लाख, ये भी क्लियर, क्लियर, राइट मार दिया। इसके बाद जनरल रिजर्व, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी जनरल रिजर्व के लिए, लिखेंगे भाई क्रेडिट में वाई जनरल रिजर्व, और शेयर कर देंगे इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में, 2:3 में 30,000 अपॉन 5 इंटू 2 12,000 और 18,000, 12,000 एंड 18,000 12,000 और 18,000 रुपए, ये भी क्लियर। इसके बाद है बच्चे बिल्स पेबल, न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्स पेबल, जो वैल्यू बिफोर एडमिशन थी वही वैल्यू रहेगी आफ्टर वैल्यूएशन, आफ्टर एडमिशन, बिफोर एडमिशन थी जो वैल्यू वही रहेगी आफ्टर एडमिशन। नेक्स्ट है बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, भाई 3 लाख इसकी बुक वैल्यू थी, ये अंडर वैल्यू था 26,000 रुपए से, इंक्रीज कर देंगे, न्यू वैल्यू होगी इसकी 3,26,000, गेन हुआ है बच्चे 26,000 रुपए का, गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे वाई लैंड एंड बिल्डिंग, जितना गेन हुआ है, गेन कितना हुआ है 26,000 का, गेन हुआ है 26,000 रुपए का, 26,000 का गेन हुआ है 26,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग क्लियर। इसके बाद मशीनरी बिफोर एडमिशन वही वैल्यू होगी आफ्टर एडमिशन 2,80,000। इसके बाद स्टॉक, जो वैल्यू बिफोर एडमिशन वही वैल्यू रहेगी आफ्टर एडमिशन, स्टॉक 80,000। नेक्स्ट है बच्चे डेटर्स, इसके साथ एडजस्टमेंट है, डेटर्स 3 लाख माइनस करेंगे प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन 10,000, आपको बनाना कितना है 5% के बराबर यानी कि 15,000, 2,85,000, 2,85,000। लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई 5,000 से, लॉस होगा, डेबिट में लेंगे 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000, ये भी हो गया। इसके बाद है बैंक, इसके बाद है बैंक, यहां तो सिर्फ बैंक ही है, हेलो क्या है बैंक, जिसका बैलेंस है 50,000 रुपए, जिसका बैलेंस कितना है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, ओके। बैलेंस शीट पूरी फिनिश हो गई। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, गायत्री न्यू पार्टनर है, गायत्री न्यू पार्टनर है, गायत्री 4 लाख रुपीज कैपिटल के लिए लेकर आ रही है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 4 लाख रुपए से, हेलो, और इसकी पोस्टिंग कहां पे होगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वाई बैंक अकाउंट, गायत्री के कॉलम में 4 लाख, गायत्री के कॉलम में 4 लाख, ये बात क्लियर, हेलो। गायत्री अपने हिस्से की गुडविल के लिए भी कैश लेकर आ रही है, उनका हिस्सा क्या बनेगा देख लो बच्चे, समझ लीजिए, गायत्री शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख, फर्म गुडविल, गायत्री का हिस्सा है 5/10, 1,50,000, हेलो, 1,50,000, 1,50,000, टोटल बैंक बैलेंस हो गया आपके पास 6 लाख रुपए।
यहां तक बात क्लियर सभी को? प्रीमियम फॉर गुडविल को आप कहां लिखेंगे? ट्रांसफर करेंगे सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, न्यू शेयर दिया है ना इसलिए। मधु, मधु का ओल्ड शेयर है बच्चे 2/5 और न्यू शेयर है 2/10, 4/10 माइनस 2/10, 4 माइनस 2/10, 2/10। विधि 3/5 माइनस 3/10, 6/10 माइनस 3/10, 6 माइनस 3/10, 3/10। सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा 2:3। यहाँ पे न्यू रेशो दिया गया था ना इसलिए अपने कैलकुलेट कर लिया। तो 1,50,000 को 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप ट्रांसफर कर देंगे सेक्रीफाइस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो सेक्रीफाइस पार्टनर्स मधु और विधि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1,50,000 इंटू 2/5, 60,000 और 90,000 से, 60,000 और 90,000 से, 60,000 और 90,000 से। ये भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, प्रोविजन भी हो गया, क्या रह गया? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट है इसका 6,000, 6,000 रुपए। न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना ये, इसलिए। अब क्वेश्चन को कर दीजिए साइड से, अपना काम स्टार्ट कीजिए। क्या काम है आपका? बैलेंस करना। बैलेंस करिए 26,000, 26,000, 26 माइनस 5 माइनस 6, बैलेंस आएगा 15,000। ये है गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मधु और विधि, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, 15,000 अपॉन 5 इंटू 2, 6,000 और 9,000। पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में गेन ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 और 9,000। अब आप बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे 5,20,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000, टोटल हुआ बच्चे 5,98,000, 5,98,000, 5,98,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। विधि 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 90,000 प्लस 9,000, 4,17,000, 4,17,000 रुपए। फोर लैख न्यू बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मधु 5,98,000, विधि 4,17,000, गायत्री 3 लाख,
क्या बच्चे 4 लाख गए, 4 लाख, 5,98,000 प्लस 4,17,000 प्लस 4 लाख 14,15,000। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे बच्चे, $15,71,000, 3,26,000, 2,80,000, 80,000, 2,85,000 and 6 lakh, 15,71,000। क्लियर सभी को? हेलो, आगे अच्छे से? कितने सिंपल होते हैं क्वेश्चन ये वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट जरूर देना संडे को, इस बार कंप्लीट क्वेश्चन देंगे। अनंत बोल रहा था कि ये कोई क्वेश्चन दिए सर आपने छोटा सा पकड़ा दिया, इस बार देंगे अच्छा सा ढंग का। चलिए समझे, ये नहीं लेना उसको, ये गंदे काम करते हो तो। एक्स एंड वाई share profit in the ratio of 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2025. Creditor employees provident fund जो कि external liabilities है, क्योंकि ये एम्प्लॉइज का ही पैसा है जो आपने इस फंड में रखा हुआ है। जब वो रिटायर होगा तो उसको ये पैसा दे दिया जाएगा रिटायरमेंट पर, तो ये वापस किया जाएगा किसको? एम्प्लॉइज को। इसलिए ये क्या है? लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखेंगे नीचे, एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है उसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे। और कैपिटल अकाउंट्स, कैसेट बैंक, सैंडरी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, फिक्स असेट्स, ये क्या मिला आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन्होंने जेड को एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में, जेड का शेयर होगा 1/8, 1 अप्रैल 2025 से किया है। यस, जेड भाई 20,000 रुपीज तो कैपिटल के लिए और 12,000 गुडविल के लिए कैश लेकर आ रहे हैं, और जेड एक्वायर कर रहे हैं अपना पूरा हिस्सा किससे? एक्स से। तो भाई सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स। तो भाई ये लेकर आएंगे 12,000 रुपए, तो किसके अकाउंट में चला जाएगा? क्रेडिट में, ये एक्स के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि एक्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाई 5,000। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बच्चे 5,000 से। कौन सी लायबिलिटीज? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000 से इंक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चे? बोल दो, लॉस होगा। बोलो मैं, क्या होगा? लॉस होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल डेटर्स, अरे भाई, ऑल डेटर्स आर गुड। जब हमारे सारे के सारे डेटर्स जो है ना वो गुड है, तो हमें जरूरत ही नहीं है किसकी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट की। तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डिक्रीज होगा कितने से? 600 से, जिससे हमें क्या होगा? गेन। ओके, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम, हेंस आर टू बी रिटन ऑफ। बच्चे 3,000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो इस 25,000 के स्टॉक में इंक्लूड है, जिसको तुम बेच ही नहीं सकते हो। यस, क्योंकि उसका क्या हो गया? समय चला गया, नई टेक्नोलॉजी आने से, कुछ आने से वो क्या हो गया? बेकार। अब बेच ही नहीं पाओगे तो नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान। कितने का? 3,000 का। नेक्स्ट है बच्चे, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। जो क्रेडिटर है ना, इन्हें 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 1,000 का क्या होगा? लॉस। क्रेडिटर्स को कितने ज्यादा देने पड़ेंगे? अब 1,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। और सुनिए भाई, फिक्स असेट्स जो है ना, उनकी जो वैल्यू है वो है एट ₹70,000।
ऊपर देखिए कितनी है वैल्यू उनकी 80,000, तो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है आपको कितने का 10,000 का। ओके, प्रिपेयर करना है आपको जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाने हैं और न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 62, जर्नल एंट्रीज। बना पाएंगे आप रिवॉल्यूशन से रिलेटेड? दिख तो रहा है लॉस 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 गेन। यस, बनाइए, बनाए। ये सर ने क्या काम दे दिया। जर्नल एंट्रीज 2025 अप्रैल 1, बच्चे लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे लॉस होने पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बच्चे ऊपर देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर जिनको हमको 1,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना है, हमको 1,000 रुपए का नुकसान हुआ क्रेडिटर्स पर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर भी हमको नुकसान हुआ है बच्चे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर भी हमको नुकसान हुआ है 5,000 रुपए का। ओके, स्टॉक पर भी हमको नुकसान हुआ है बच्चे 3,000 रुपए का। फिक्स असेट्स पर भी लॉस हुआ है आपको 10,000 का। टोटल लॉस हुआ है आपको 1,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 19,000 रुपीज का, 19,000 रुपए का टोटल लॉस। कितने का हुआ? 19,000 रुपए का। गेन हुआ है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के डिक्रीज होने पर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 600 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 600। ये भी समझ में आया आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्योंकि ये 19,000 माइनस 600 डिफरेंस आएगा 18,400, क्योंकि ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसको आप ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,400 में एक्स का शेयर होगा 5/8, 5/8 11,500। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का शेयर होगा 18,400 इंटू 3/8 6,900 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 18,400। क्लियर सभी को यहां तक? हेलो भाई, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो दिया नहीं गया, तो ये फ्री रिजर्व हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,800 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,800 इंटू 5/8 3,625 टू वाई कैपिटल अकाउंट 5,800 इंटू 3/8
2175, 2175, 2175. यस बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। ये लॉस है जिसको आप ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 इंटू 5/8, 2400 इंटू 5/8, 1500। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 इंटू 3/8, 900। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400। ये भी क्लियर। न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए लेके तो आ रहा है 20,000 रुपए और प्रीमियम मनी लेके आ रहा है 12,000 रुपए। तो इसके लिए आप एंट्री पास करेंगे, देख लेंगे बैंक है कि कैश है। बैंक है यहाँ पे तो लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। यहां पर सेक्रीफाइस पार्टनर ओनली एक्स है तो एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम अकाउंट को, प्रीमियम अकाउंट को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000। ये हो गई कंप्लीट जर्नल एंट्रीज, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। अब आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। बना लिया है तो आप सिर्फ देखना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। एंड आपको तैयार करनी है बच्चे न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। ओके, हमेशा आप स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट से क्वेश्चन को। सबसे पहला आइटम है क्रेडिटर, सबसे फर्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स और क्रेडिटर के साथ एडजस्टमेंट है। ये 1,000 रुपए से बढ़ गया यानी भविष्य में हमको 1,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी हमें पेमेंट करना पड़ेगा 16,000 रुपए का। लॉस हुआ हमको 1,000 रुपए का क्रेडिटर्स पर। टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपए। इसके बाद है भाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस था, ये इंक्रीज हो गया 5,000 रुपए से, अब ये फंड हो गया 15,000 रुपए का। हमको यहाँ पे लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे आप। टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000। क्लियर जहां तक? हाँ जी। इसके बाद है कैपिटल, ये है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। क्या है इसके बाद? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसको भी ट्रीट करते हैं। पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 रुपए और 31,000 रुपए। वाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,800 इंटू 5/8, 3,625
एंड 2175, ये भी क्लियर। लाइबिलिटी साइड पूरी क्लियर की नहीं? हेलो, असेट साइड में आ जाइए। कैश एट बैंक लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस है 5,000 रुपए। न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है 20,000 रुपए और गुडविल के लिए लेकर आ रहा है 12,000 रुपए। टोटल कैश एट बैंक हो गया 5,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, 37,000, 37,000। ये भी बात समझ में आई आपको? कैश एट बैंक के बाद है बच्चे सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स आप लिखेंगे पूरा 20,000 रुपए, क्योंकि आपके जो भी डेटर्स है वो कैसे है, गुड। इसके बाद स्टॉक, अच्छा इसको रिकॉर्ड भी तो करना है 600 को, गेन हुआ आपको, वाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600। स्टॉक 25,000 माइनस 3,000, 22,000, 3,000 रुपए का नुकसान हुआ। टू स्टॉक 3,000। फिक्स असेट्स 80,000 माइनस 10,000, 70,000, 70,000 रुपए। टू फिक्स असेट्स 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2400 इंटू 5/8, 1500 एंड 900। यहां तक बात सबको क्लियर? हेलो, अच्छे दिमाग से काम करना है। वाई बैंक अकाउंट 20,000, वाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक्स के कॉलम में लिखा जाएगा 12,000। एक्स कौन है, सेक्रीफाइस पार्टनर। ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ऑल डेटर्स गुड हो ही गए हमारे, स्टॉक भी कर दिया हमने, क्रेडिटर भी कर दिया, फिक्स असेट्स भी कर दिया, इन्हें अब साइड से कर देते हैं। हो गए साइड से। अब क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? अरे राजा बाबू, 19,000, 19,000 माइनस 600, 18,400, वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एक्स और वाई के बीच में शेयर करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 में, 5/8 11,500, 3/8 6,900। आई ना बात समझ में? लॉस है जिसकी पोस्टिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 11,500 एंड 6,900, 11,500 एंड 6,900। यहां तक बात क्लियर? हेलो, अब आप बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के। $70,000 प्लस 3,625 प्लस 12,000, टोटल हुआ 85,625 माइनस 1,500 माइनस 11,500, डिफरेंस आएगा 72,625 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 31,000 प्लस 2,175, 33,175, 33,175 माइनस 900 माइनस 6,900, 25,375
20,000, 20,000, 20,000। क्लियर सभी को? हाँ जी। देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। अरे भाई क्लियर नहीं है तो 5-6 बार वीडियो देख लेना, उसमें भी क्या बात है। कमेंट वो कह रहा है सर रील देखेंगे कि वीडियो देखेंगे फालतू। 72,625, 25,375 एंड 20,000। इनको देखोगे तो तुम्हारी रील बन जाएगी, और रील को देखोगे तो तुम खुद ही रील बन जाओ। 1,18,000, 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपए। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का भाई 16,000, 15,000, 1,18,000, टोटल हुआ 1,49,000 रुपए। 37,000, 20,000, 22,000 एंड 70,000, टोटल हुआ 1,49,000। बोलो बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है, उसको भी निकाल देते हैं। चलिए, न्यू शेयर, न्यू शेयर 11 से अच्छा अकाउंट है 12th का। न्यू शेयर एक्स, एक्स का ओल्ड शेयर था 5/8 और इन्होंने सेक्रीफाइस किया 1/8। हेलो, कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। 5 - 1/8, 4/8। वाई इन्होंने कुछ नहीं किया, 3/8। जेड का नया शेयर है बच्चे, है ही नया पार्टनर तो नया ही शेयर तो होगा ही, क्या होगा 1/8। तो रेशो क्या बना 4:3:1, 4:3:1। ओके, देखो हम दोनों भाइयों के नाम से क्वेश्चन आ गया। बड़े भाई का नाम है राजेश है और हमारा नाम तो है ही, जानते हो तुम लोग। नहीं जानते हो तो आजकल इंस्टा पे चल ही रहा है वीडियो, करीबन 76,000 लोग दिख चुके हैं, 76,000। चलो कोई बात नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट तीनों साथ में बना लीजिए, सजाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बना लीजिए, सजाओ नहीं, कोई बारात नहीं आने वाली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश, रवि एंड रमन। रमन भी हमारा दोस्त हुआ करता था एक टाइम, अब गल्ला मंडी में रहता है। बालाजी गैस एजेंसी वाले, हमारी उम्र का ही है ना, हम लोग साथ में खेलते थे बचपन। चल, वगैरह हमें क्या करना, ऐसा था पापा भी हमारे साथ पढ़े हुए, ताऊ, मुन्नालाल अग्रवाल स्कूल। न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। हमने क्या समझाया आपको अभी तक कि हमेशा स्टार्टिंग कहां से करनी है बच्चे? ओल्ड बैलेंस शीट से। सबसे पहला आइटम क्या है? क्रेडिटर। बड़ा सुंदर आइटम मिला है, बिफोर एडमिशन वही है जो आफ्टर एडमिशन भी यही रहेगा, लिख दो, टिप दो, क्रेडिटर्स। अरे भाई तुम रोज आते रहोगे, इतना भी सीख गए ना तो भी नंबर बटोर लाओगे सीबीएसई। हर क्वेश्चन में किसी में 4, किसी में 5, पूरा भी नहीं कर पाए तो भी नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिफोर और आफ्टर सेम वैल्यू रहेगी। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है ना, 4,000। नेक्स्ट बच्चे कैपिटल अकाउंट, हर चीज के नंबर होते हैं सीबीएसई में। वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000 एंड 15,000। लाइबिलिटी साइड क्लियर, आ जाओ असेट साइड में।
कैश 2,000 रुपए और नया पार्टनर कैश कितना लेके आ रहा है रमन? 16,000 रुपए। तो टोटल कैश कितना हो गया? 18,000 रुपए। बोलो बच्चे, 16 और 2 18,000 रुपए। गुडविल के लिए वो कुछ लेकर आ नहीं रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो भाई, कैश अकाउंट 16,000 रुपए रमन के कॉलम में लिख दिया। रमन के कॉलम में 16,000 रुपए। स्टॉक 15,000 माइनस 750 14,250। कितने का लॉस हुआ? 750 रुपए का। टू स्टॉक 750। कैश हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो बिफोर वैल्यू है वही रहेगी आफ्टर वैल्यू। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। डेटर्स लिखेंगे आप, डेटर्स 9400 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। पहले हुआ करता था 400 लेकिन अब तो 500 होगा। तो कितने का नुकसान हुआ? 100 रुपए का नुकसान और हो गया। 9400 माइनस 500 8900। 100 रुपीज को रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 100 रुपए। मशीनरी जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अब रहेगी। बिफोर भी और आफ्टर भी सेम वैल्यू रखेंगे आप। मशीनरी 19,000 रुपए। इसके बाद भाई बिल्डिंग, बिल्डिंग पुरानी वैल्यू 35,000 रुपए। 5,000 रुपए का गेन हुआ। नई वैल्यू दी गई आपको 40,000 रुपए। गेन जितने का हुआ उसे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वही बिल्डिंग 5,000। फर्नीचर, फर्नीचर पुरानी वैल्यू 5,000 रुपए, लॉस हुआ 500 रुपए का। नई वैल्यू 4,500 रुपीज। नई वैल्यू 4,500 रुपीज। लॉस को रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टू फर्नीचर 500 रुपीज। अब हमें बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, इसको ऊपर कर दो, हमें कोई काम नहीं है बैलेंस शीट का। रमन को एडमिशन दे रहे हैं, 16,000 रुपए कैपिटल का लेके आना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 दिया गया है। चलिए बच्चे यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर राजेश, राजेश का ओल्ड शेयर है 3/5, 3/5 और न्यू शेयर है 5/10। न्यू शेयर क्या है? 5/10। 6/10 माइनस 5/10, 6 माइनस 5/10, 1/10, 1/10। ये है सेक्रीफाइस पार्टनर। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1/10। रवि 2/5 माइनस 2/5 माइनस 3/10, 4/10 माइनस 3/10, 4 माइनस 3/10, 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना इनके बीच में? 1:1, इक्वल 1:1। क्लियर यहां तक बच्चे? जी रिवैल्यूएशन और देखिए, यहां पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है, यानी कि हिडन गुडविल है भाई।
तो भाई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर की कैपिटल जो कि है 16,000 रुपए, न्यू पार्टनर का शेयर जो कि है 2/10, 16,000 इंटू 10/2, 16,000 इंटू 10/2, 80,000, 80,000 रुपए। ये है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो कि है 80,000, हेलो, जो कि है 80,000, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो कि है 29,000 और 15,000। यदि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते तो प्लस कर देते, रिजर्व होते तो प्लस कर देते, लॉस होता एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो क्या कर देते, इसमें से माइनस कर देते। यस, दिया नहीं गया। रिवैल्यूएशन तो हुआ, और रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस। तो देख लेते हैं रिवैल्यूएशन पे क्या हो रहा है बच्चे, बैलेंस कर लेते हैं। प्रॉफिट हो रहा है 5,000, 5,000, 5,000 माइनस 750 माइनस 100 माइनस 500, 3,650 अब प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे। हाँ जी, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश एंड रवि, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है 3:2, 3:2 अपॉन 5 इंटू 3, 2,190 एंड 1,460। यस, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3,600, भूल गया मैं तो, 3,650, 3,650 किनके अकाउंट में जाएगा, इनके अकाउंट में जाएगा, कौन के, राजेश और रवि के। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज होगी इनकी कैपिटल, टोटल कितने से इंक्रीज होगी, 3,650 से, और प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल जो कि है 16,000 रुपए, जो कितनी है 16,000 रुपए, 80,000 जोड़ के फिर माइनस कर लेते हैं, 29 प्लस 15 प्लस 3,650 प्लस 16। याद रखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, ये सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद हमें टोटल कैपिटल चाहिए, इसकी फर्म की, न्यू पार्टनर की कैपिटल को मिला के। यस, जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी उससे प्लस करेंगे, और जिससे कैपिटल डिक्रीज होगी उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि एपीआर गुडविल दी जाती तो उसको क्या करते, माइनस करते, उसको क्या करते, माइनस करते। 63,650 फर्म गुडविल आएगी 16,350, 16,350 रुपए। ये क्या है, फर्म्स गुडविल, ये क्या है बच्चे, फर्म्स गुडविल। अब आप कैलकुलेट करेंगे रमन शेयर, रमन शेयर ऑफ गुडविल 16,350 इंटू रमन का शेयर, हाँ जी 2/10, 2/10, 3,270, 3,270 रुपए, जो कि रमन लेकर नहीं आ रहा है कैश में। तो रमन का करंट अकाउंट डेबिट होगा, बोलो बच्चे, जब रमन का करंट अकाउंट डेबिट होगा तो रमन का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा, असेट साइड, 3,270। क्लियर। और भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे आप, वाई रमन करंट अकाउंट, रमन करंट अकाउंट गुडविल, किस रेशो में, सैक्रिफाइस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, इक्वल 1:1, 1,635, 1,635। बोलो बच्चे, यहां तक बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, आगे अच्छे से समझ में। अब इन्हें करो साइड से, कर दिया साइड से। प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन पे, उसको भी लिख दो, वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट 2190 एंड 1460। अब भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कर लीजिए। $29,000 plus 1635 plus 2190, 32,825, 32,825 to balance carry down 32,825। न्यू बैलेंस शीट में लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स राजेश 32,825। अब कैलकुलेट करेंगे रवि का 15,000, 1635, 1,460, 18,095। ऐसी खुशी बाजी बजाने लगी तुम। 18,095, 18,095। इसके बाद भाई रमन का करेंगे 16,000, 16,000, 16,000, 16,000 रुपए टोटल कर लेंगे बच्चे। 32,825 प्लस 18,095 और प्लस 16,000, 66,920, 66,920। यस 66,920 टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, जो कि इक्वल होना चाहिए बच्चे 4,000 and 38,500, 1,09,420, 420, 1,90, 1,00,000 क्या गया 1,09,420। 18,000 plus 14,250 plus 1,500 plus 8,900 plus 19,000 plus 40,000 plus 4,500 plus 3,270, 1,09,420। ओके